अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं हेडलाइंस टीवी। नाज़रीन, वो जो बहरूपिये होते हैं ना, अक्सर हम लाहौर में देखते होते थे कि वो ईंट पकड़ी हुई, खून लगाया हुआ, रंग लगाया हुआ, तो वो लोगों के पीछे ईंट लेके भागते थे। तो कुछ लोग डर जाते थे उनसे और वो समझते थे कि कोई पागल है, कोई जेन्युइनली कोई यानी जो इसको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। लेकिन बेसिकली वो बहरूपिये होते थे। तो जो समझदार लोग होते थे, जो जरा पढ़े लिखे होते थे, जो जल्दी कैलकुलेशन कर लेते थे, उनको फौरन पता लग जाता था। तो वो ईंट लेके आता था तो वो खड़े रहते थे, आगे से मुस्कुराते थे। इस वक्त हुकूमत के साथ यही कुछ हो रहा है और हुकूमत लोगों के साथ भी बहरूपियों वाला काम करना चाह रही है। लेकिन जो समझदार लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो समझते हैं इकोनॉमी को और चीज़ों को, वो फिर इनको जवाब देते हैं। तो थोड़ा सा जवाब हम भी इनको देना चाहेंगे। एक खबर लगाई गई है जनाब, चूंकि इमरान खान ने ऐलान किया है कि जनाब ओवरसीज पाकिस्तानी रेमिटेंस नहीं भेजेंगे और कि जी उसको ओवरकम करने के लिए कि शायद वो फेल हो गई है या फेल हो जाएगी। और ख़बर ये लगाई गई है कि जी रवां साल में 38% जो है वो रेमिटेंस में फ़ायदा हुआ, सॉरी इजाफा हुआ। और ये सारे अखबारों के अंदर ये खबर चलाई गई है। और उसके साथ साथ एक और जो है उड़ान प्रोग्राम इन्होंने जनाब आज शुरू करना था, उसकी अनाउंसमेंट करनी थी। वो उड़ान प्रोग्राम वड़ान प्रोग्राम कैसे बनेगा उसके ऊपर भी बात करते हैं आगे चल के। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं जनाब कि इनका जो माशाल्लाह कारनामा है वो आपको पढ़ के सुनाते हैं कि ये कारनामा हुआ कैसे। लेकिन ये खबर आई है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र 2024 में 31% मजीद इजाफा। मैंने 38% कह दिया था, इनका कोई पता नहीं है, 40 भी कह दें, लेकिन 31% जी बहुत होता है 31%। अच्छा जी, निजी टेलीविजन चैनल दुनिया न्यूज़ के मुताबिक, आप दुनिया न्यूज़ को ज़रा ज़हन में रखें, आप के मुताबिक समुंदर पार पाकिस्तानियों ने जनवरी से नवंबर तक, यानी जनवरी पिछले साल का जो है इस साल का और नवंबर तक, अभी एक महीना रहता है 2024 तक, 21 अरब 5 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने सबसे ज्यादा जो है वो उन्होंने पैसे भेजे, 7 अरब समथिंग। अच्छा जी, ये तो हो गई ना कि 21 करोड़ और 75 जो भी लाख डॉलर जो है वो आए हैं, ये तो हो गई। अब मसला ये है कि ये झूठ नहीं बोल रहे, झूठ बिल्कुल नहीं बोल रहे, इजाफा हुआ है। लेकिन ये इजाफा किसके साथ हुआ है, यानी कि ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं, इनकी गवर्नमेंट का अपनी ही पीडीएम की गवर्नमेंट से, जो कि यानी कि इससे पहले आपको पता है कि काकड़ साहब की गवर्नमेंट थी, तो काकड़ साहब के दौर में जो रेमिटेंस नीचे चले गए थे उसके साथ मुकाबला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 31% इजाफा हो गया है। यानी वो कहते हैं शर्म है जो तुम्हें आती नहीं, कि मुकाबला करना है तो उस शख्स के साथ करो जो जेल में बैठा हुआ है, ठीक है, जिसने पाकिस्तानियों को एक आवाज दी है। उसका रिजल्ट भी आगे आपको नजर आएगा। अभी तो आप नवंबर तक की बता रहे हैं ना, जरा चले ना आगे, जनवरी फरवरी, ये जब तक इमरान खान वापस नहीं लेता तो फिर आपको वो पता लग जाएगा कि राह पे जाने तो वाह पे जाने। अब इसके साथ साथ हम आपको जरा थोड़ा सा और भी आपको दिखा देते हैं कि ये एक तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देखें कि ये पाकिस्तान में जो अब तक रिकॉर्ड हाईएस्ट एनुअल रेमिटेंस जो हैं वो आई हैं, वो 2021 से 2022 में आई हैं, यानी कि खान साहब के दौर में आई हैं, और वो 31 अरब और 20 लाख डॉलर आई थी। अब यहां से अंदाजा कर लें, बल्कि एक और तस्वीर हम साथ आपको दिखा देते हैं कि ये 2020 में है। 20 में 17% इजाफा हुआ था, ये भी इमरान खान साहब का दौर था, और उस वक्त रेमिटेंस जो है ये पहुंची थी 29 अरब डॉलर पर। अच्छा, अब $29.5 से $31.5 अगले साल ऊपर गई। अच्छा, इनका हिसाब ये है कि ये क्या कर रहे हैं, ये लोगों को बेवकूफ कैसे बना रहे हैं कि जो काकड़ साहब ने बेड़ा गर्क किया था, उस बेड़े गर्क को थोड़ा सा इन्होंने ऊपर किया। और इस वक्त जनाब ये ढोल पीट रहे हैं क्योंकि इमरान खान ने कहा जी आपने रेमिटेंस नहीं भेजनी, तो इन्होंने अपने लफाफा सहाफियों से ये खबर लगवा दी तमाम अखबार और चैनल के ऊपर कि जनाब 31% इजाफा हो गया है। यानी ये शोबदेबाज, रंगबाज, ये वही काम है भाई। अगर आपने मुकाबला करना है तो उस शख्स के साथ करें ना जो आपकी रेमिटेंस तकरीबन 32 अरब तक लेके गया था। आप एक महीना रहता है, अभी एक महीना रहता है, नवंबर तक है, कितने आ जाएंगे? 2 अरब लगा लें, 2.5 अरब लगा लो, बहुत लगा लें तो 3 अरब लगा लें,
फिर भी आप 24 अरब पे पहुंच रहे हैं, ठीक है। वो उसके साथ लगाएंगे तो फिर भी 8-9 अरब आप उससे कम हैं। तो फिर किस बात की आप जनाब यहाँ पे बगलें बजा रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। तो ये इनकी जो वारदातें होती हैं ना, वो फिर हमें आपको आके बतानी पड़ती हैं। और खबर को जरूर शेयर किया करें, आगे भेजा करें, ताकि इनका जो मुखौटा है ये उतर सके इनके चेहरे से। अभी जो आज ये एक नया जो है वो प्रोग्राम जो है वो उड़ान प्रोग्राम चलाने जा रहे हैं, ठीक है। मैंने उसको शुरू में कहा ये उड़ान प्रोग्राम जो है वो उड़ान प्रोग्राम ना बन जाए। वो इसलिए कि इसके अंदर कहा जा रहा है कि 60 अरब डॉलर जो है वो हम ज़र मुबादला लेके आएंगे, एक्सपोर्ट और ये और वो और फलान ढमकान जो इनके प्लान होते हैं ना शेख चिली वाले। इससे पहले भी एक 100 अरब का आपने सुना था ना कि एक प्लान आया था कि 100 अरब आएगा, ढेला नहीं आया, टगा नहीं आया। तो यही इसी तरह इन्होंने प्रोग्राम बनाया और माशाल्लाह माशाल्लाह उसके अंदर जो इनकी एक विजनरी सोच है ना, विजनरी सोच समझते हैं आप, उस विजनरी सोच के अंदर जो सबसे अहम एलिमेंट उन्होंने बताया ना कि ज्यादा हम किस चीज को प्रमोट करेंगे या ग्रो करेंगे, वो जनाब है हमारी आईटी इंडस्ट्री। कि ये जो आजकल इंटरनेट से और ये आईटी का दौर है और इससे हम जो आगे चलेंगे। हालत इनकी देखें और बेशर्मी की इंतहा देखें कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट की जो हालत इन्होंने की हुई है। वो मेरे दोस्त रिजवान शाह साहब गए हुए हैं एक शादी में पाकिस्तान, तो उन्होंने मुझे कल मैंने बताया था कि उन्होंने एक वीडियो मुझे बता रहे हैं कि मैंने जो 11 मिनट की आपकी वीडियो है वो 25 मिनट में देखी है, यानी इंटरनेट चल ही नहीं रहा। इस वक्त जितने भी फ्रीलांस जो लोग बेचारे अपनी मदद आपके ताई जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लेके अमेरिका से, यूके से, दीगर ममालिक से इंटरनेट के ऊपर यूनिट्स चला रहे थे, बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रहे थे, वो रो रहे हैं। वो रो रहे हैं कि उनका बेड़ा गर्क हो गया है, क्योंकि गवर्नमेंट का बेड़ा गर्क हो जाता है। हर दूसरे दिन जो है वो शार्क आके जो है वो केबल काट देती है और इंटरनेट का स्पीड जो है उसका बिल्कुल सत्यानाश कर दिया है। इसकी मैं मिसाल आपको सिर्फ ये दे देता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपको ढोल बजाने चाहिए, शुक्राने के नफल अदा करने चाहिए कि अभी भी आप पूरी दुनिया में सबसे नीचे नहीं गए इंटरनेट स्पीड में। जी, आप हैं सेकंड नंबर पर, बॉटम से सेकंड नंबर पर हैं। जी, बर्मा का नाम सुना आपने, म्यांमार, वो जनाब आपसे नीचे है। उसके बाद आप हैं और फिर आपके बाद जनाब बाकी सारे ममालिक हैं। और ये आए हैं उड़ान प्रोग्राम लेके। ये आपका उड़ान प्रोग्राम बनेगा जब तक आप लोगों की नीयत ठीक नहीं होगी, जब तक आप लोगों को और उनका जो हक़े रायदही था उसको सही तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप जो मर्जी कर लें, आप जिस तरह मर्जी उल्टे सीधे होके लेट जाएं, आप इस मुल्क की इकॉनमी को, इस मुल्क के दीगर मामलात को खुश असलूबी से नहीं चला सकेंगे। क्योंकि जब आपकी कौम ही मायूस है तो फिर आप क्या चलाएंगे। एक और बात मुझे याद आ गई कि ये जो रेमिटेंस ये बता रहे हैं जो सिर्फ अभी 21 अरब पर पहुंची है और 1 महीना पीछे है, और इमरान खान ने इसको तकरीबन 32 बिलियन तक पहुंचाया था। तो उसको एक और चीज उसमें जो अहम है वो ये है कि पिछले 1.5-2 साल में 25 लाख नौजवान पाकिस्तान छोड़ गया है। तो ये तो वैसे ही और ज्यादा बढ़नी चाहिए थी इसकी जो परसेंटेज है, क्योंकि पहले जब इमरान के दौर में अगर 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर था तो अब 1 करोड़ जो है वो 25 लाख बाहर है। तो ये बजाय बढ़ने के कम हो रहा है। और ये दोनों जो नमूने हैं ना, एक काकड़ साहब के शक्ल में नमूना और एक शहबाज शरीफ की शक्ल में नमूना, ये नमूने आपस में मैच डाले हुए हैं कि मैं तेरे तो वध गया, वो कहता मैं तेरे तो वध गया। तो ये सूरत हाल है। नाज़रीन, वीडियो को जरूर आगे शेयर करें। इस तरह की वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आपका और हमारा जो है वो राब्ता बना रहे। अब तक के लिए इतने ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।